स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड में बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन में शामिल दल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए साझा रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि महागठबंधन में शामिल दलों के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम एक बड़ी पार्टी है और राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के मजबूत महागठबंधन से सरकार चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के 11 फरवरी को साहेबगंज के श्रीकुंड में आयोजित हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम में मंच पर जेएमएम के नेता भी नजर आए। एक मामले में दुमका कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अब तो आरजेडी ने भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को अपना समर्थन देकर ये जता दिया है कि झारखंड में महागठबंधन की गांठ काफ़ी मजबूत है और यहाँ विरोधियों की दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन दिल से जुड़ा है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा भी संसद में कांग्रेस से जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं और केंद्र सरकार को घेरते हैं। हाथ से जोड़े हाथ कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। वहीं दुमका कोर्ट में ही एक मामले में पेश होने पहुंची कांग्रेस की महागामा से विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि पार्टी के हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम में मंच पर जेएमएम नेताओं की मौजूदगी महागठबंधन का सिंबॉलिक प्रदर्शन था। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि संताल परगना ही नहीं, राज्य के सभी 14 सीटों पर महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े। इसके लिए आने वाले दिनों में खाका तैयार किया जाएगा। सीट शेयरिंग भी उस समय होगा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन की ताकत दिखेगी। कांग्रेस के विचारों से जुड़ पाएंगे, देश की समस्या के समाधान की दिशा में अपना कदम उठा पाएंगे और राहुल जी के नेतृत्व में एक सशक्त यूपीए गठबंधन को लोग विकल्प के रूप में चुनेगा। ये कार्यक्रम जो था, चूँकि पार्टी का अपना था या फिर महागठबंधन धर्म के तहत ही इसका आयोजन हुआ था, क्योंकि मंच पे कुछ महागठबंधन के शामिल दूसरे दल के भी नेता भी नजर आए थे उसमें। नहीं, ये स्वाभाविक है कि यहाँ महागठबंधन बेहद मजबूत है। दोनों दलों के आरजेडी ने भी, कल आपने देखा होगा कि लोगों को उम्मीद थी कि भाई 1932 के खतियान पर रजामंदी वो नहीं देंगे, लेकिन आपने अगर बयान सुना होगा कल तेजस्वी जी का, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई झारखंड के हित में 1932 का खतियान है, उसमें भी रजामंदी देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिर एक महागठबंधन था, बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां हम सब कार्यक्रम कर रहे थे उस इलाके से उनके विजय हांसदा जी सांसद हैं। और आपने देखा होगा कि विजय हांसदा ने भी जो कांग्रेस के एमएलए जो उनके विषय, उन विषयों को भी लोकसभा में उन्होंने उठाया कि मेरे यहाँ आईटी का छापा क्यों पड़ा, लोकसभा में उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। तो भाई ये कॉलिशन, जब दिल से दिल मिल करके कॉलिशन हो तो इसी प्रकार की चीज़ें सामने आती है। और उसी का उदाहरण वो सभा भी था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मंत्री, खुद सांसद विजय हांसदा, उस क्षेत्र के जो विलियम मरंडी विधायक, तमाम लोग उपस्थित हुए थे और एक जोरदार कार्यक्रम हुआ था। या फिर महागठबंधन को साथ देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आ रहे हैं और हम लोग यहाँ सरकार में, महागठबंधन में, गठबंधन के जो पार्टियां हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी हम लोग करना चाहेंगे कि उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री हफीजुल अंसारी जी को, सांसद विजय हांसदा जी को और दिनेश मरांडी जी को भेजने का जो काम किया और उनके सम्मान में उनको वहाँ भेजा गया, उसकी हम लोग सराहना करते हैं। और ये महागठबंधन का जो धर्म है वो पालन करने का उनका तरीका था। हम लोगों ने भी उनको मंच पर अपना सम्मान दिया। कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो के उद्घाटन को लेकर के था। सरकार के कामों को भी हम लोगों ने जनता तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का किया है। तो मुझे लगता है कि जो कर्टसी आपसी जो महागठबंधन की पार्टियों में होना चाहिए, उसका एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। एक बड़ा होने के नाते जो कि एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए गठबंधन, आप लोगों ने देखा है कि पहले भी जिस तरीके से है उसमें कांग्रेस को एक सीट मिलना तो करीब करीब निश्चित है। आगे जब लोकसभा की सीट को लेकर के बात होगी तो सिर्फ संथाल परगना की नहीं, पूरे राज्य पे में जो 14 सीटें हैं उस पे हम लोग अपने महागठबंधन के साथ ही बात करके निर्णय लेंगे। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।